Assalamu alaikum. I hope you are doing very well. जरा 5 एक मिनट वेट कर लेते हैं, सारे आ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन और मेरी वॉइस ठीक आ रही है ना अब तक?
चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं आपका वो जो काफ़ी दिनों से जो पेंडिंग था क्वेश्चन के पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके अंदर माइक्रो पिप्स कौन से हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको आसानी से समझाने की। ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक चार्ट ओपन किया यूरो यूएसडी का। ठीक है। राइट नाउ प्राइस जहाँ पे क्लोज हुई है वो है 1.09012। ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। वैसे मैंने डिटेल में उस दिन वीडियो में बताया था, बट फिर भी जो ये फर्स्ट पॉइंट है इसको लेफ्ट हैंड से हम जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। जो ये लेफ्ट हैंड पिन है इसको कहते हैं, इसको आप पॉइंट कह लें, पिपेट कह लें। ठीक है। वट एवर यू कॉल्ड, इसको आप जो मर्जी कह लें, आप इसको कह सकते हैं। जो माइक्रो होते हैं वो ये वाले पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। इनको माइक्रो पिप्स कहते हैं। ठीक है। इनको सेंट्स बोलते हैं। ठीक है। और इनको डेफिनेटली ये डॉलर्स प्राइस है तो डॉलर्स के प्राइस को इसको डॉलर्स कहते हैं। ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि इसको हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, किसको हम समझते किस तरह। आई थिंक मैं अपनी अगर थोड़ी सी इसका कलर ज्यादा चुभ रहा है। माइक्रो ठीक है। ये माइक्रो पेप्स होते हैं। ठीक है। अब हमने इनको कैलकुलेट किस तरह करना है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ गई है तो कितने पिप्स आई है। हमें ये भी तो इम्पोर्टेंट थिंग है ना कि हमें पता होना चाहिए कि मार्केट अगर नीचे आ गई है तो कितने पिप्स नीचे आई है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई तो कितने पिप्स मार्केट ऊपर चली गई। नॉर्मली हम यही एक दूसरे को बता रहे थे ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सारा काम ही पिप्स का हो रहा होता है। ठीक है। आपने एक एक पिप्स के आप ट्रेड कर रहे होते हो। ठीक है। सारा कुछ पिप्स में कंक्लूड हो रहा होता है, आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पिप्स को कैलकुलेट किस तरह करना है। सिंपल दैट, आपने इस प्राइस को लेना है। इस प्राइस को कैसे लेना है ये आप वैसे भी जबानी भी आप कर सकते हो। अगर कैलकुलेटर के थ्रू करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। 1.09011। ठीक है। ये प्राइस ले ली मैंने इसकी। ओके। अच्छा, इसके आगे का जो ये टू है इसको मैंने मिस कर दिया। ये जो आगे इसका टू लिखा हुआ ना इसको आप छोड़ दें। ठीक है। मैंने ये 4 डिजिट ले ली है। ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट के बाद के जो 4 डिजिट है मैंने इनको ले लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेट्स सपोज के मार्केट यहाँ से नीचे आ गई है और इस पॉइंट तक आ गई है। ठीक है। ये पॉइंट कौन सा बनता है? 1.0, हाँ, 880। ठीक है। सिंपल इज दैट, आपने कैलकुलेटर निकालना है। ठीक है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आ गई है तो आपके कितने पिप्स बनते हैं, या अगर आप अभी ट्रेड लगाने लगे हो तो यहाँ तक अगर आपका टीपी बनता है तो आपका कितने पिप्स का टीपी बनेगा। सिंपल इज दैट, आपने कैलकुलेटर ओपन करना है। अगर वैसे जहन अच्छा है तो इसको आपने वैसे कैलकुलेट कर लेना है। 1.091, इसमें से हम माइनस करेंगे यहाँ से ये वाली प्राइस। ठीक है। -1.08888। ठीक है। तो ये जो इसका आंसर आता है वो आता है 0.0021। क्या बना? 21 का मतलब क्या है कि इसके अंदर 21 पिप्स की मूव हुई है। ये पिप्स हो गए। ठीक है। 21 पिप्स की इसके अंदर मूव हुई है। ठीक है। अब जी दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है 21 पिप्स की तो मूव हो गई, हमें कैसे पता चलेगा अगर हम यहाँ से ट्रेड लगाते हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि हम अपनी ट्रेड को लगाते हैं, इसी पॉइंट तक अगर हम अपनी ट्रेड लगाते हैं। ठीक है। तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा ये हम कैसे कर सकते हैं? वैसे तो आप वहाँ पे MT4 के अंदर तो आपको वो लगा के ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चल सकता। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि पिप्स को आप कैसे कैलकुलेट। अच्छा। ठीक है। अब आपके पास आ गए 21 पिप्स, ये आपकी प्राइस है। सपोज ये आपका टीपी आपने भी यहाँ पे सेट करना है। ठीक है। अभी आप ट्रेड लेने लगे हो। ठीक है। तो आप पहले से इसकी कैलकुलेशन करनी है कि मुझे यहाँ पे कितने पिप्स का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। ये यूरो यूएसडी है, जिससे मैंने बताया था कि 0.01 के अंदर कितने यूनिट्स होते हैं। इसके अंदर यूनिट्स होते हैं 1000। ठीक है। 1000 यूनिट्स इसके अंदर होते हैं। सिंपल इज दैट, आपने इसको 0.0 जो ये है इसको इसके साथ
मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, मैं एक मिनट करके दिखाता हूँ। 22 सॉरी 21, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो आपका यहाँ तक का जो ये टीपी बनेगा, ठीक है, इसका जो आएगा आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा 2.1 पिप का। अगर आप 0.01 की ट्रेड लगाते हो ना, तो आपको $2 पॉइंट में बोल रहा हूँ, $2 और 1 पिप का आपको इधर प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब आप अपनी ट्रेड को अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि आपने कहाँ तक किस तरह इसको कैलकुलेट करना है, किस तरह आप अपनी ट्रेड को कर सकते हैं। सिंपल इज दैट, बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपने गोल्ड का करना होगा, ठीक है, गोल्ड के भी इसी तरह होती है, लेकिन गोल्ड के अंदर ये 1000 नहीं आएगा, गोल्ड के लॉट साइज के अंदर 100 होगा। रिमेंबर दिस, कभी भी ये गलती ना कर लेना कि 1000 यूनिट्स करेंगे, गोल्ड के अंदर 100 यूनिट्स होंगे, 1000 नहीं होंगे, ठीक है। 0.0 की अगर लॉट लगाओगे तो उसके अंदर 100 पॉइंट्स होंगे, 1000 नहीं होंगे, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपने इसका एसएल देखना, तो अब यहाँ पे इसका एसएल को देख लो, उसकी प्राइस क्या है। पहले उस प्राइस से आप उसको माइनस करो, जो आपके पास आएगा उसको मल्टीप्लाई करो आप इसके साथ, आपके पास आपकी एसएल अमाउंट भी आ जाएगी कि आपकी कितनी एसएल अमाउंट बनती है, ठीक है। अगर वैसे वो ट्रेड लगाने के बाद भी हो जाता है, लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते हो। तो सिंपल इज दैट, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब 5 डिजिट होगा, जो 5वां डिजिट होगा, आपने उसको हटा देना जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है। तो आपने इसके साथ कैलकुलेशन, मेजर जो काम होता है वो इनका होता है, ये पिप्स होते हैं, ठीक है, जिनको माइक्रो पिप्स कहा जाता है। ये मूव करते हैं तो मार्केट आगे मूव करती रहती है और आगे चलती रहती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। कोई इशू नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। चलो, गुड हो गया ना। मैंने कोशिश की थी कि आपको बिल्कुल इजीली समझाऊं। ओके, बैक टू अवर टुडे टॉपिक, ठीक है। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है हमारा, प्लीज माइक्स वगैरह यार आप लोग बंद कर दिया करो। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, ठीक है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी। थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं लगता हूँ कि रूड हूँ, बट रूड नहीं हूँ। कि हमारे सर थे, वो कहते थे कि या तो पढ़ जाओगे या फिर भाग जाओगे, तो कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ओके। अच्छा, अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड का। मतलब हमें ट्रेंड लाइन लगानी है, तो उसके लिए हमें ट्रेंड का पता होना जरूरी होता है, ठीक है। क्विकली करूंगा, ज्यादातर लोगों को इसका पता होगा, ठीक है। ट्रेंड्स बेसिकली दो टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है अपवर्ड ट्रेंड और एक होता है डाउनवर्ड ट्रेंड। तीसरा जो होता है वो होता है रेंजिंग साइडवेज कंसोलिडेशन, ठीक है। अच्छा जी, जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड के अंदर होती है तो मार्केट हायर हाई और हाई लोअर हाई बनाती जाती है। कैसे? ये देखिए, ये मार्केट अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है तो इस तरह मार्केट हायर हाई और हायर लोअर हाई बनाती रहती है, ठीक है। अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर होगी तो उसके अंदर हायर लो और लोअर लो बनाती जाती है, ठीक है। इतना तो आप सबको पता होगा। ये होती है रेंजिंग मार्केट, जिसको साइडवेज बोलते हैं, कंसोलिडेशन बोलते हैं, चॉपी बोलते हैं, मिक्स बोलते हैं, वट यू वांट टू कॉल इट, ठीक है। ओके जी, ये दोनों तीनों ट्रेंड बीच के अंदर आ चुके हैं। अपवर्ड ट्रेंड, ये चॉपी मार्केट, एंड ये डाउनवर्ड ट्रेंड। जो वेक ऑफ है उसके मुताबिक ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एरिया कहलाएगा, या आप इसको इस तरह कर सकते हो। बट फिलहाल मैं आपको ट्रेंड का बता रहा हूँ कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। चार्ट के ऊपर मैं आपको ट्रेंड लाइन लगाना सिखाऊंगा। ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद क्या होता है? बेसिकली ट्रेंड लाइन का मकसद ये होता है, ट्रेंड लाइन कभी भी ये ना सोचिएगा कि सपोज मैंने यहाँ से ये ट्रेंड लाइन लगा दी है, ठीक है, ऐसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये ट्रेंड लाइन लगा दी, अब मार्केट मेरी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगी। रिमेंबर दिस, आप टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कुछ भी कर रहे होते हो, वो जस्ट आप अपने आप को एक ग्लासेस दे रहे होते हो, आप अपने लिए एक चश्मा तैयार कर रहे होते हो, आप अपने आप को समझा रहे होते हो। मार्केट से उससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि आप इस पूरे चार्ट को भर दो, ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर लगा दो, जो कुछ मर्जी लगा दो, मार्केट ने जैसे चलना है वो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ चीजें आप डिसिप्लिन के साथ और अच्छे तरीके से लगाओगे तो मार्केट उसको फॉलो भी करती है, नो डाउट फॉलो करती है। बट ये नहीं है कि बेतुकी चीजें लगाते रहोगे तो आप कहोगे कि बस यहाँ से तो ब्रेक होगा ही नहीं।
ऐसा हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं सुन सकती, लेकिन ऐसा भी हो सकता है मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन को सुने और उसके बाद आपकी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे और वहीं से उसको रिवर्स भी हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेंड लाइन इस मेजर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बेसिकली आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड लाइन लगाते हैं कि ट्रेंड बेसिकली चल कौन सा है, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं इसको मतलब अगर लगाने के। अगर कुछ लोगों को ये बड़ा मतलब लगता है कि बड़ा ऑकवर्ड सा मेरे से ट्रेंड लाइंस नहीं लगती, मुझे समझ नहीं आती कि लोस कहाँ पे हाइस कहाँ पे, तो सिंपल इज दैट मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर शायद बताया था, कुछ मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बताया था कि आपने एक चीज को हमेशा याद रखना है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन एंड अप, ठीक है। ये अपवर्ड ट्रेंड है। अपवर्ड ट्रेंड के अंदर डेफिनेटली आप अगर किसी चीज को सीढ़ी देंगे तो उसके नीचे देंगे, ठीक है। अगर मार्केट डाउन पर जा रही है, ठीक है, डाउनवर्ड आ रही है, तो डेफिनेटली आप उसके नीचे को सीढ़ी देंगे, उसके ऊपर सीढ़ी नहीं देंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली उसने ऊपर से नीचे उतरना है, यहाँ से वो नहीं, ठीक है। तो आपने इसके ये याद रखिएगा कि अगर मार्केट अपवर्ड जा रही है तो आपने ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ लगानी है, अगर मार्केट नीचे सेल की तरफ आ रही हो तो आपने ट्रेंड लाइन सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गई मेरे से, ट्रेंड लाइन आप इसके ऊपर, ठीक है, ये मिस्टेक होगी मेरे से। आप इसके ऊपर लगाएंगे ताकि मार्केट यहाँ पे जंप लेती रहे और डाउन आती रहे, ठीक है। ये कुल ये याद रखें। दूसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि मार्केट हमेशा सर्कल में चलती है, ठीक है, अप डाउन करके जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं जाती और ना ही स्ट्रेट अवे नीचे आती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि मार्केट ज़िगज़ैग करती हुई स्विंग्स लेती हुई ऊपर जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने उन स्विंग्स को पकड़ना होता है, जो सा मर्जी टाइम फ्रेम ले लें जो आपको सूटेबल लगे, आप वो वाला टाइम फ्रेम ले लें जिसमें आपको लगता है कि इसके अंदर ज्यादा है, ज्यादा मुझे अच्छी ट्रेंड लाइन मिल रही है, तो आप वो ट्रेंड लाइन लगाएं इसके अंदर, ठीक है, और अपने स्विंग्स को कैच कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो इसके अंदर हम इसके अंदर इसका ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसने ट्रेंड, यहाँ पे इसने बहुत प्यारा, ये देखो, इसने रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट बनाया हुआ, और ये टिल वहीं पे जा रहा है, देखिए। यहाँ से फिर दोबारा ये इधर से इसने रिजेक्शन ली है दोबारा। मैं तो असल में करेंसीज देखता नहीं हूँ, बट बड़ा कमाल की इसने ट्रेड दी है यहाँ पे। एनीवेज यहाँ पे अब हम इसको आ रहे हैं, तो हमने इसको ट्रेंड को देखना है कि बेसिकली इसका ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो हम इसके स्विंग्स देखेंगे कि मार्केट के स्विंग्स लो कौन से हैं, स्विंग्स हाई कौन से, जो कि हमने इधर पढ़े थे, ये स्विंग्स हाई और स्विंग्स लो, ठीक है, ये हायर हाई, इनको हमने बेसिकली मर्ज करना है आपस के अंदर। अगर आपको एग्जैक्ट लगानी नहीं भी आती तो कोई इशू नहीं है, तुक्का ही सही, ठीक है। ऐसे ही मतलब रैंडम लगा के देख लें कि अगर मैं ऐसे लगाता हूँ तो क्या मेरी ट्रेंड लाइन सही लगती है। अच्छा, अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो उसका आप अपने आप से सवाल भी पूछ सकते हैं कि मैंने ये ट्रेंड लाइन क्यों लगाई है, तो उसका मकसद क्या है, मतलब इससे मुझे क्या मतलब मिल रहा है, मेरे लिए क्या हेल्प हो रही है। आपके लिए इसके अंदर कोई भी हेल्प नहीं हो रही। हेल्प का सीन उस सेंस में होता कि अगर आपकी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट टच करती रहती तो फिर आपकी हेल्प रहती, ठीक है, फिर आपको पता चलता है वाकई में मार्केट में ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, मार्केट में ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, तो ये ट्रेंड लाइन मेरी सही है। अब जिस समय मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई है इसका तो कोई भी मकसद नहीं, समझ ही नहीं आ रही, यहाँ से नीचे निकल गई है, फिर यहाँ पे डिप लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी ट्रेंड लाइन तब वैलिड होगी जब आपकी ट्रेंड लाइन को एटलीस्ट 2 से 3 टचेस होंगे। 2 से 3 टचेस कैसे हो सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ भी आपको। बैक टेस्टिंग में जाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ठीक है, इतना का एरिया ले लेते हैं, एक सेकंड में इसको नीचे से इसको रिमूव करते हैं, ये ठीक है। बैक टेस्टिंग में जाते हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसको यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, मैंने ये एक स्विंग हाई पकड़ा और इधर से पकड़ के मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा अगर नीचे कर ले तो वेल एंड गुड है, मेरी ये वाली भी कवर हो रही है। अब जी ये ट्रेंड लाइन वैलिड कह सकते हैं, कैसे वैलिड कह सकते हैं, इसको ऐसे वैलिड कह सकते हैं कि मार्केट नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई फिर ऊपर गई, ट्रेंड लाइन हमने एक दीवार दी थी इसको, ठीक है, एक बाउंड्रीज दी थी, उसने उसके ऊपर टच किया, फिर दोबारा नीचे आ गई, फिर दोबारा उससे ब्रेक करना चाहा लेकिन नहीं किया, दोबारा नीचे आ गई, ठीक है, फिर दोबारा ऊपर गई, इसको ब्रेक करना चाहा, अगेन मतलब पावर में आई लेकिन नहीं ब्रेक कर पाई, फिर दोबारा नीचे आई और अल्टीमेटली उसने इसको यहाँ से
एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ उसने, मतलब इसमें ना कि पावर कैंडल्स के साथ उसने इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, उसके बाद दोबारा उसने इसको रीटेस्ट किया, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद फिर दोबारा मार्केट ऊपर अपने बाय के ट्रेंड के अंदर चली गई। इससे हमें क्या सवाल मिला, क्या हमें इसका आंसर मिला? इसका आंसर ये मिला कि मार्केट जब, अगर हम इस सिचुएशन के अंदर होंगे, इस जब इस तरह की मार्केट चल रही होगी, तो हमें पता होगा कि मार्केट एक सेलिंग ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। अब इसको सेलिंग ट्रेंड के अंदर होगी तो हम डेफिनेटली इसके अंदर सेल की ट्रेड्स ही लेंगे। बाय की ट्रेड्स लेना हमारे लिए थोड़ा सा awkward होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम इसके अंदर सेल की ट्रेड्स ही लेंगे और ज्यादा से ज्यादा सेल्स में प्रॉफिट ले उठाएंगे, ठीक है। जिस तरह मार्केट ने इसको ब्रेक किया, आपको पता चल गया मार्केट ने ब्रेक कर दिया, आप इसकी यहीं से ही एक बाय की ट्रेंड लाइन खींच देंगे, ठीक है। एक ये ऐसे करके आप इसकी ट्रेंड लाइन खींच दें, आगे बाकी इसको जाने दें, ठीक है। आगे फिर इसको ये देखिए, यहाँ से आपकी अगर इसको करती है टच तो वेल एंड गुड। ये देखें तकरीबन तकरीबन थोड़ा बहुत अच्छी लग रही है ये यहाँ से, ठीक है। इसने यहाँ से टच दिया, एक टच दिया, दो टच दिए, ठीक है। और मैं इसको हटा देती हूँ, एक सेकेंड, इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब देखें एक इसने यहाँ पे नीचे ड्रॉप देने लगी लेकिन नहीं ऊपर चलेगी, फिर दोबारा इसने यहाँ से इसको यूज पॉइंट को सपोर्ट ले दी इस ट्रेंड लाइन से, और उसके बाद मार्केट अब दोबारा सो ऑन मूव होना बाय साइड, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी सोच सकते हैं कि मार्केट अब बाय के अंदर है। अब जो आप कहेंगे सर ये वाला हिस्सा रह गया, इसका क्या करें? ये एक प्रॉपर एक चैनल है, इस चैनल को किस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं? इसको ऐसे आप इसको यूं करें, ठीक है। ये प्रॉपर इसने एक चैनल बनाया है, इस चैनल को आप इस तरह ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये ट्रेंड लाइंस, ये ट्रेंड लाइन कहलाता है, ये चैनल कहलाता है। चैनल मींस होता है कि मार्केट एक सीमित के अंदर चलती रहे, ये अपवर्ड चैनल है, ठीक है। चैनल, ठीक है। इस तरह का आप इसको चैनल बनाते हैं, इसी तरह डाउनवर्ड होगा तो इस तरह उसका डाउनवर्ड चैनल लगेगा कि मार्केट इस तरह ऊपर आ गई और यहाँ पे मूव कर रही है, तो आप इसको यहीं पे एक स्विंग जो लो था, ये वाला लो था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन वैसे ही छोड़ दें इसको, ठीक है। अगला जब स्विंग आएगा तो उस हिसाब से अपनी ट्रेंड लाइन को सेट कर लीजिएगा और फिर उसके हिसाब से उसको मार्केट को मूव देखते रहिए किस तरह हो रही है। तो ट्रेंड लाइन का बेसिकली हमें जो फायदा होता है वो ये होता है कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि मार्केट अब किस वे आउट के अंदर है, ठीक है। एक और वे भी होता है उसका कि आप सिंपल इज दैट इसके अंदर एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा लें 200 का, ठीक है। तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प आउट हो सकता है। मतलब ये मूविंग एवरेज में यहाँ पे लगाता हूँ कि 200 का मूविंग एवरेज वेरी मतलब बहुत वो है उसके लिए, ठीक है। 200 का मूविंग एवरेज लगा लें तो आपको यहाँ से भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिल सकती है। अब ये देखें कि सेलिंग ट्रेंड था आपकी, जो ये थी ये भी आपको बता रही थी सेल के अंदर है, यहाँ से कहीं से मार्केट बाय के अंदर शिफ्ट हुई है, तो उसने 200 की जो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक किया और आपको पता चल रहा है कि मार्केट अब बायस ट्रेंड के अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरह आप इसको दोनों तरीकों से आप इसको देख सकते हैं कि मार्केट अब किस तरह, जिस तरह सपोज आपने यहाँ पे अब बाय की तो डे वन का चार्ट है ना, आप इसको अब फिर आके H4 के अंदर चेक कर लें कि मार्केट आया आपके इस जो ट्रेंड लाइंस लगाई हैं, डेफिनेटली इसके बिल्कुल स्मूथ तो नहीं होगी बट देखें बिल्कुल एन मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट उसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। थोड़ा बहुत है इट्स ओके बट ये तो नहीं है कि बहुत ज्यादा ही उसने मतलब आपकी फ्रेंड्स को। ये देखें अब अब ये देखें ये इसने यहाँ से किया, अब सपोज मार्केट अब आपकी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। इसको एक यहाँ से इसके एक स्विंग हाई पकड़ के इसको यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन दे दें, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा बस अपने आप को इंडिकेट करने के लिए होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे परफेक्ट एंट्री मिल सकती है। परफेक्ट एंट्री आपको अगर मिलेगी तो वो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से मिल सकती है, इससे भी मिल सकती है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन बहुत मुश्किल होती है कि अगर मार्केट इधर टच करी है तो उसका क्या वो होता है, कंफर्मेशन होगी कि मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो इसमें जस्ट आप सिर्फ अज्यूम कर सकते हो, जस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। और नॉर्मली इसके अंदर बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये ट्रेंड लाइंस वगैरह ये सारा कुछ आप चार्ट पैटर्न्स वगैरह सारा कुछ उसी के अंदर ही कंक्लूड हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ तक सबको समझ आ गई? अगर किसी को क्वेश्चन है तो उसमें रिगार्डिंग मुझसे पूछ ले, फिर मैं मूव करता हूँ अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले प्लीज। सर जो
कैंडल की विक्स निकली हुई है, इनको भी देखना होता है जब हम ट्रेंड लाइन बना रहे होते हैं। डेफिनेटली इनके विक्स को ही आप वो करेंगे। असल में मैं आपको बताऊं कि जो विक्स होती है टारगेट अचीवर होती है। मींस विक्स किस लिए होती है? विक्स एक तो आपको शो करती हैं टारगेट्स को, कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट किस साइड के ऊपर है, और प्रेशर शो करती हैं, ठीक है। तो आप कभी भी बॉडी के ऊपर आप नहीं करेंगे, आप विक्स के ऊपर करेंगे। वो जब आपकी बहुत ज्यादा मेच्योरिटी हो जाएगी ना, बहुत ज्यादा आपको ट्रेंड लाइन समझ आ जाएगी, तो फिर आप इसको मल्टीपल कर सकते हैं और आप इसको बॉडी वाइज भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बॉडी वाइज लगाना तो डेफिनेटली सिंपल इज दैट, आप आए लाइन चार्ट के ऊपर और आप लाइन चार्ट से इसको ड्रॉ कर लें, तो आपकी सारी बॉडी वाइज लग जाएंगी। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने विक वाइज लगानी, तो विक वाइज आप किस तरह लगेगी, इसको आप एक और तरीके से भी लगा सकते हैं। वो आप एक और क्या वे है, अब जिस तरह मैंने ये पेन लाइन लगाई है, ये मैंने विक के ऊपर लगाई है, विक का टॉप का जो है जो हाई है, ठीक है। अब मैंने लगाना कि ये वाली चीज भी मेरी कवर हो जाए, तो मैं इसको मतलब जिस तरह हम स्पोर्ट डिस्टेंस के अंदर जोन बनाते हैं ना, मैंने इस तरह यहाँ पे इसका एक उसमें लेके जोन बना दिया, ठीक है। अब मार्केट की जो नेक्स्ट कैंडल आएगी, अगर वो इसको इस जोन के अंदर आएगी, तो डेफिनेटली दोबारा यहीं से प्रेशर मिलेगा और सेल में हो सकती है। ये ज्यादातर वैसा होता नहीं है, लेकिन जस्ट आपको वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन आपने ज्यादातर जो फोकस करना है वो आपने इसकी विकों के ऊपर ही करना है, और उसी हिसाब से आपने ट्रेड्स को लगाना है, ठीक है। और किसी क्वेश्चन है तो पूछ ले रिगार्डिंग ट्रेंड लाइन। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का बेहतरीन तरीका, ओके गुड हो गया, ठीक है। इस तरह आप ट्रेंड को अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप जिस तरह आपका डे वन का जो आपका आ रहा था, डे वन के अंदर जो आपका ट्रेंड चल रहा था, वो सर आपका चल रहा डेली था बाय ट्रेडिंग के करने। लिए कौन सी मूविंग एवरेज बेस्ट है? सॉरी, सर डेली ट्रेडिंग के लिए कौन सा मूविंग मूविंग एवरेज बेस्ट है? मैं सर अभी इंडिकेटर पे आ रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर आपको खुद मिल जाएगा। जस्ट थोड़ा सा वेट कर लें, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अरे हेलो। जी जी, अरे ये जो टाइम फ्रेम जो है ये हमने खुद सेलेक्ट करना होता है कि हमने इस टाइम तक ट्रेड लगानी है। डेफिनेटली ये असल में बेसिकली जो टाइम फ्रेम्स होते हैं, ये आपके यूं कह लो कि आपकी जो जो एनालिसिस होता है ना, उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने जो सीखा है या आपने जो प्रैक्टिस की है, या आपकी जो ट्रेड है, ठीक है, वो कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर, आपके एज वन पे है, एज फोर के ऊपर है, डे वन पे है, M15 पे है, M5 के ऊपर है। आपकी ग्रिप है, आपकी स्ट्रेटेजी है, आपका कुछ भी है, वो कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर है, ये आपकी अपनी ओन चॉइस होती है कि आप कौन से टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हो कि मैं इसके ऊपर ट्रेडिंग करूंगा, और मुझे इसमें अच्छी तरह मार्केट नजर आती है, अच्छी तरह मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है, तो मैं इसे टाइम फ्रेम को चूज करूंगा। ये आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। क्लियर? ओके जी। अब हम चल रहे हैं, जिससे मैंने बताया था कि हम इंडिकेटर्स को करेंगे, ठीक है। इंडिकेटर्स के अंदर दो इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर्स और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर्स। शायद आप लोगों को काफी लोगों को इस चीज का पता भी हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर इन डेप्थ आपको समझा सकूं कि इंडिकेटर्स के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? लीडिंग इंडिकेटर्स के अंदर आते हैं फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन, ठीक है। फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है कि आने वाली जो प्राइस है उसकी प्रिडिक्शन करने वाला, आने वाली मूव की प्रिडिक्शन करना। क्योंकि हम फॉरेक्स के अंदर टेक्निकल एनालिसिस का मतलब यही हो रहा था कि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो बैक डाटा लेके, ठीक है। बैक हिस्ट्री को देख के, उसको पढ़ के, उसके ऊपर एनालिसिस करके आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और इंडिकेटर के अंदर भी यही चीजें आपको मिलती हैं कि जो फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन होती है वो लीडिंग इंडिकेटर कहलाता है, ठीक है। उसके अंदर RSI, वन ऑफ फेमस इंडिकेटर RSI है, स्टोचैस्टिक है, वॉल्यूम है, MACD है, और ADX है, ठीक है। ये वो इंडिकेटर हैं जो कि मार्केट को आगे, मार्केट का फ्यूचर बताने के लिए आपको हेल्प करते हैं, और ये बहुत ही वैलिड होते हैं। ये आपको फेक मूवमेंट नहीं बता सकते, ठीक है। इनके अंदर आप अपनी, इसके डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर आप अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से अगर आप लगाएं, तो ये काफी हद तक आपको ट्रेड के अंदर हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब ही यही है कि लीड करना, प्राइस को लीड करना, प्राइस को आगे लेके जाना, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो कि प्राइस को आपको एग्जैक्ट बनाते हैं। इसके अंदर कोई भी आपको ये समझ लो कि फेक चीज आपको नहीं मिलती, ठीक है। मार्केट
मूव अभी करने वाली होती है तो आपको इंडिकेटर आपको थोड़ा सा हिंट देता है, बिल्कुल स्लिम सा हिंट देते हैं ये लोग, स्पेशली गोल्ड के अंदर तो मैंने देखा है कि बहुत स्लिम सा हिंट आपको मिलता है। अगर कैच करने वाला कैच कर जाता है, नहीं कैच करने वाला तो भी मार्केट चल ही रही होती है, उसके अंदर एंटर हो जाए तो लॉस कर ले। ठीक है, तो ये हो गया लीडिंग इंडिकेटर। अब जो सेकंड हमारे पास है वो है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है? प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री। ठीक है, प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से जो हमारे पास है वो मूविंग एवरेज है, इचिमोको हो गया, ब्लिंजर बैंड हो गया, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि प्रीवियस मार्केट का जो डाटा आ रहा होता है, जो मार्केट पीछे गुजार चुकी हो रही होती है, उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। और नॉर्मली लोग इन्हीं के ऊपर स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, इन्हीं के ऊपर काम करते हैं और इन्हीं को लेके बैठे हुए होते हैं कि मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैंने तो इन चीजों को फेल ही देखा है। मूविंग एवरेज हाँ थोड़ा बहुत अगर है तो हल्का, मतलब यूँ कह लो कि आपको 100 में से आपको 10% या 5% आपको मूविंग एवरेज थोड़ा सा हेल्प आउट कर सकते हैं, बट ज्यादा आपको हेल्प आउट नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मली गोल्ड जब मूव करता है तो वो कुछ भी नहीं देखता, वो ठा फा कर देता है। ठीक है, तो इस लिहाज से कि ये मूविंग एवरेज जो ये होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स, ये थोड़े से मुझे इतने को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लगती इनकी, और नॉर्मली मैं भी इनको इतना ज्यादा यूज नहीं करता। अब आपको पता होगा कि मूविंग एवरेज किधर प्लॉट होते हैं और जो लैगिंग इंडिकेटर वो किधर प्लॉट होते हैं। ठीक है, अब आपको आइडिया होगा, कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखा भी दूँ सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब ये जो मूविंग एवरेज लगा हुआ है ये लैगिंग इंडिकेटर है। ठीक है, अगर हम इसके साथ यहाँ पे मैं सपोज वॉल्यूम ही लगा लेता हूँ, चलो आर एस आई लगा लेते हैं, दोनों लगा लेते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम लग गया, वॉल्यूम नहीं आर एस आई, आर एस आई लग गया। ठीक है, ये आर एस आई लग गया, दो दो लग गए। आर एस आई जो लगा है ये कहलाएगा हमारा लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है, ये हमारा लीडिंग इंडिकेटर कहलाएगा। ठीक है, कि मार्केट को लीड करने के लिए। ठीक है, इसके साथ हम अपनी जो हमारी प्राइस एक्शन होगी या हमने जो भी टेक्निकल एनालिसिस सीखा होगा, कैंडल स्टिक बार, मतलब पैटर्न्स वगैरह, थ्योरीज वगैरह कुछ भी है, वो हम इसके साथ रिलेट करेंगे कि अगर हमारा आर एस आई हमें बता रहा है कि मार्केट अब सेल की पोजीशन में है, तो आया हमारी जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो हमें क्या बता रही है कि मार्केट सेल के अंदर जाने वाली है, बाय के अंदर जाने वाली है। इसका ये समझ लो कि इसका तकरीबन अपने एनालिसिस के अंदर इसके 20 to 25% या 30% हम इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। बाकी जो भी हमारा होगा वो हमारा अपना एनालिसिस होगा, या हमारी अपनी जो भी चीजें हमने सीखी हुई हैं उसके ऊपर हम डिपेंड करेंगे। यूँ समझ लो कि जस्ट इससे हम बेस लेंगे, बाकी जो भी काम हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, आगे जो बिल्ड करना है, वो हम सारा कुछ इस चार्ट से लेंगे। लेकिन अगर आप कहोगे तो सारा कुछ कि हम मूविंग एवरेज से ले लें, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल। मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं आके आपको जरूर फंसा देगा किसी न किसी ट्रेड के अंदर, कहीं ना कहीं आके आपको ऐसा फेक मूवमेंट देगा कि आप लोगों को खुद भी हैरान हो जाएंगे ये क्या हुआ है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज के ऊपर कभी भी रिलाई मत कीजिएगा, ऑलवेज इसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, जिसने बताया 25-30% आप इन आर एस के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, बट मूविंग एवरेज के ऊपर 5% ओनली आप रिलाई करते हैं, ज्यादा आप इनको मत वो समझिएगा कि एक्यूरेट है। ओके, 5 मिनट्स लेफ्ट है, अगर किसी और क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनीवन? सर क्या ट्रेडिंग व्यू को बाय करना चाहिए? सॉरी, इसके पैकेजेस। सर ट्रेडिंग व्यू जो है उसको बाय करना चाहिए, आपकी उसका अपनी फायदा होता है कि नहीं? आपकी अपनी रिक्वायरमेंट, हाँ कुछ इंडिकेटर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको उन इंडिकेटर्स के, उन फीचर्स की जरूरत है तो आप जरूर बाय करें, वो मुश्किल नहीं है, अच्छी चीज है। मैंने तो आज तक कभी भी बाय नहीं किया इसको। किसी और का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? आई थिंक या तो समझ नहीं आई या फिर सबको समझ आ गई है, कि दोनों में से एक काम जरूर है। बहरहाल अच्छा लगता है अगर कोई क्वेश्चन करें, मतलब आप लोगों का अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपकी अपनी लर्निंग होती है, उसमें मेरा तो पढ़ाना है ही मकसद। तो जिसको जितना ज़्यादा समझ आएगा डेफिनेटली दुआएं ही देगा। सर हम जिस तरह डिमांड जोन या सप्लाई जोन में एक कंफर्मेशन एंट्री देखते हैं, किसी भी जोन में आता है, लाइक H4 में आता है तो हम M5 में या M15 में उसकी कंफर्मेशन देखते हैं।
ट्रेंड एंड में भी क्या ऐसा होता है कि हमें कंफर्मेशन एंट्री लेनी चाहिए, देखना चाहिए लो टाइम फ्रेम में? ट्रेंड को देखना चाहिए आपको। अगर लो टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपका ट्रेंड आपकी ट्रेड के मुताबिक है तो फिर तो आप ले सकते हैं। सपोज मार्केट अब बाय के अंदर है, M5 के अंदर ही आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो इजीली। अगर सेल की मिल रही होगी और आपका मेजर जो ट्रेंड होगा वो आपका, अच्छा ट्रेंड के भी दो टाइप्स होते हैं, मैं जल्दी से आपको क्विकली बता दूं। ट्रेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है इमीडिएटली ट्रेंड, ठीक है, इमीडिएटली ट्रेंड, ठीक है, और एक होता है फ्रेश ट्रेंड, ठीक है, एक होता है फ्रेश ट्रेंड, ठीक है। फ्रेश ट्रेंड आपका इमीडिएटली ट्रेंड आपके अंदर कौन कौन से टाइम फ्रेम आते हैं? वो आपके आते हैं डे 1, ठीक है, H4 और H1, ठीक है, ये आपके इमीडिएटली ट्रेंड आते हैं। जो ये फ्रेश ट्रेंड होगा ये आपका कंसीडर किया जाता है M15, M5, M3, ठीक है। इसके अंदर और भी है, मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा, लेकिन आपको ये बेसिक बता रहा हूँ कि इसके अंदर ये चार जो ट्रेंड्स होती हैं इनके अंदर, इन टाइम फ्रेम्स के अंदर जो ट्रेंड चल रहे होते हैं, ठीक है, वो मेजर ट्रेंड्स कहलाए जाते हैं, इमीडिएटली ट्रेंड कहलाए जाते हैं, ठीक है। मेजर ट्रेंड्स भी कह सकते हैं आप उनको, ठीक है, और इमीडिएटली ट्रेंड भी कह सकते हैं, ठीक है। और फ्रेश ट्रेंड वो होते हैं जो कि आपके छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर होते हैं। आपने फ्रेश ट्रेंड को मेजर ट्रेंड के साथ मैच करना होता है, देन आपकी ट्रेड परफेक्ट बनती है। Clear? जी क्लियर? सर अच्छे एनालिसिस कौन से टाइम फ्रेम पे हो सकते हैं इनके? आपकी ट्रेंड पे, आवाज फ्रेश नहीं आ ट्रेंड पे रही, के? आपकी आवाज नहीं आ रही। एनालिसिस अच्छे किस ट्रेंड पे हो सकते हैं? एनालिसिस डेफिनेटली आप इसको H4 से या डे 1 से काटते हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास कोशिश करूंगा कि एनालिसिस की रखूं कि एनालिसिस किस तरह किए जाते हैं, क्या किसी चीज़ के अंदर मर्ज की जाती है, वो देखते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा। आप डे 1 से लेते आओ, स्पोर्ट रेजिस्टेंस लगाओ, ट्रेंड लाइन लगाओ, H4 के अंदर आके स्पोर्ट रेजिस्टेंस देखो, ठीक है, H1 के अंदर आके स्पोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन देखो, डिमांड सप्लाई अगर कुछ है तो आता है तो वो लगाओ, ठीक है। देन फिर आप अपना अगर छोटे टाइम फ्रेम में करना चाहते हो छोटे टाइम फ्रेम में करो, नहीं तो बड़े में करो। ओके, ये सर देयर इज एनी स्पेसिफिक सेटिंग्स ऑफ RSI? RSI की 14 होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। अगर तो आपको आप इसके ऊपर 13 देख लेते हो, RSI 13 देख लेते हो, RSI 10 देख लेते हो, RSI 9 देख लेते हो, ठीक है। अगर बड़ा टाइम फ्रेम है तो RSI 21 देख लो आप, ठीक है। तो आप उसको उस तरह देख के आप अपनी इसकी ग्रिप बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको इसकी वो बता दी है 14 जिस तरह है, तो इसके आगे आप इसको खुद देख लें कि कौन कौन सी सेटिंग आपकी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी सेट बैठती है, तो आप उस तरह काम कर सकते हो। सर नेक्स्ट क्लास इस पर दें ट्रेंड पर सर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास ट्रेंड के ऊपर दे। अभी मैं वोटिंग करवा लेता हूँ ग्रुप के अंदर ना, तो जिसका जिधर ज्यादा वोट होगा तो कर लेंगे, ठीक हो गया। चलें, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ग्रुप में प्लीज एक्टिव रहिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।